हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ सुल्तान और आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे ट्राइग्लिसराइड किट की। हमारी बायोकेमिस्ट्री है मिस्पा विवा बायोकेमिस्ट्री अगापे और इसमें हम आज अर्बा कंपनी की ट्राइग्लिसराइड किट की प्रोग्रामिंग करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग सब करना सिखाएंगे आज हम आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम किट को ओपन करते हैं। किट के अंदर एक रेजेंट डाइल्यूट निकलता है, एक पाउडर फॉर्म में रेजेंट निकलता है और एक स्टैंडर्ड निकलता है। ये पाउडर फॉर्म में जो रेजेंट होता है ये रेडी टू यूज नहीं होता है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम इस वायल में हम 20 ml रेजेंट डाइल्यूट डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए। इसका जो कैप होता है बहुत टाइट होता है, कभी कभी हाथ में भी लग जाता है, तो बी केयरफुल खोलना चाहिए इसको। अब हम पिपेट लेते हैं। पिपेट को हम 1 ml 1000 माइक्रोलीटर पिपेट से 20 टाइम्स इसमें हम डालेंगे तो ये 20 ml हो जाएगा। 20 ml होने के बाद इसको हम 20 मिनट्स 15 से 20 मिनट के लिए इंक्यूबेशन करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हमारा रिएजेंट यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है और इसकी पिपेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये पिपेट से ही करना चाहिए, वन टाइम में पिपेट से ही करना चाहिए, पिपेट से ही सही होता है। और रिएजेंट का हमको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो टेम्परेचर किट पर लिखा हुआ होता है उसी टेम्परेचर पर हमको किट को स्टोर करना चाहिए, तभी उसके बाद भी रीडिंग सही देती है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की साइड। अब देखते हैं लिटरेचर में किस हिसाब से प्रोग्रामिंग सेट करने का तरीका लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आता है मोड। मोड हमारा कौन सा एंड पॉइंट है, कौन सा है, ये सब देखते हैं। अब हम इसमें सेट करेंगे हमारा ट्राइग्लिसराइड अर्बा। इसमें टीजी अर्बा के नाम से सेव है, शॉर्ट फॉर्म में टीजी भी बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड को। इसमें हम देखते हैं एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हमने सेट कर दिया है। और हम देखते हैं इसकी वेवलेंथ फर्स्ट जो है 505 mm है, तो 505 mm हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है इसमें। और वेवलेंथ 2 देखते हैं हम, वेवलेंथ 2 हमारी इसमें है 630। और अब हम यूनिट देखते हैं, यूनिट हमारे मिलीग्राम डेसीलीटर में है। टेम्परेचर वगैरह 37 डिग्री और रिएजेंट फैक्टर हमारा इंक्रीजिंग है। बाकी अब सेकंड स्टेप आता है हमारा इंक्यूबेशन टाइम। इसमें इंक्यूबेशन टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट कर देते हैं और डिले टाइम 5 सेकेंड है। अब हम देखते हैं रिएजेंट वॉल्यूम। रिएजेंट वॉल्यूम कितना है हमारा 500 माइक्रोलीटर है, 500 माइक्रोलीटर कर दिया। R2 हमारा इसमें आता नहीं है तो R2 0 है। और सैंपल वॉल्यूम 5 माइक्रोलीटर। एस्पिरेट वॉल्यूम 450 माइक्रोलीटर होता है, तो 450 माइक्रोलीटर इसमें सेट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड की कितने लगते हैं। स्टैंडर्ड 1 लगता है तो ऊपर 1 डाल दिया हमने। और अब इसकी हम देखते हैं कंसंट्रेशन वैल्यू। तो हमारे जो स्टैंडर्ड पे कंसंट्रेशन वैल्यू आई थी वो 200 आई थी, तो हमने उसमें 200 फिल कर देते हैं। अब इसकी नॉर्मल रेंज वगैरह यहाँ पे सेट करते हैं हम, कहाँ से कितनी नॉर्मल रो कितनी है, नॉर्मल हाई कितनी है, इसकी लिनियरिटी वगैरह। अब हमने वाटर स्प्रेड किया था इसमें, अब ये आ रहा है। स्टैंडर्ड लगाने का सही तरीका यह है कि हम सबसे पहले 4 वायल्स लेते हैं। चारों वायल्स में 500 माइक्रोलीटर हम रिएजेंट को डालते हैं। अब हम रिएजेंट को डाल देते हैं। 500 माइक्रोलीटर एक में डाल दिया, अब सेकंड में 500 माइक्रोलीटर डाल दिया, अब थर्ड में और अब फोर्थ में डाल दिया। तो इसमें डालने के बाद अब हमको इसमें स्टैंडर्ड डालना है। एक तो ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक में हम डालते हैं डिस्टिल वाटर। अब ब्लैंक में हम 5 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डालेंगे
जो ब्लैंक रहेगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक की वैल्यू 0 ही आती है। और हमारी पिपेटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी पिपेटिंग होगी उतना ही अच्छा हमारी कैलिब्रेशन होगा, टेस्ट हमारे इतने ही एक्यूरेट होंगे और उतनी ही अच्छी हमारी रिपोर्ट होगी। अब ये देखो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन वैल्यू 200 है। अब हम इसको 5 माइक्रोलीटर लेंगे। 5 माइक्रोलीटर हम एक वायल में डालेंगे, सेकंड नंबर वाली में। फर्स्ट वाली में हमने डाला था डिस्टिल वाटर 5 माइक्रोलीटर, सेकंड वाली में हम 5 माइक्रोलीटर डालेंगे स्टैंडर्ड। अब थर्ड वाली में भी हम स्टैंडर्ड डालेंगे 5 माइक्रोलीटर। अब हम इन दोनों में 5-5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल दिया है। अब हम फोर्थ वाली जो बची है इसमें हम डालेंगे किसी पेशेंट का सैंपल जो किसी हमारी दूसरी मशीन पे लगा हुआ हो या इसी मशीन पे पहले लगा हुआ हो। अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि हमारा वेरिएशन आ रहा है या वही रीडिंग आ रही है जो हमारी पहले थी। इससे एक्यूरेसी चेक हो जाती है हाथों हाथ। स्टैंडर्ड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है कि हमारा फैक्टर सही सेव हुआ है या नहीं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो था 37 डिग्री था। 37 डिग्री के लिए हम इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। अब हमने ये इंक्यूबेटर में रख रहे हैं, ये हमने इंक्यूबेटर में रख दिया 10 मिनट्स के लिए। अब इतना हम अभी हो गया है इसका टाइम। अब हम इसको निकालते हैं। अब एक एक करके हम चारों वायल एक ही साथ लगा देंगे, एक एक करके। ये प्रोसीजर बहुत आसान है और सिंपल है। अब ये हम सबसे पहले हम एस्पिरेट रिएजेंट करते हैं, जो ब्लैंक रिएजेंट होता है। ये हमने रिएजेंट कर दिया, ये एस्पिरेट हो रहा है। हमारा 5 सेकंड का टाइम था डिले टाइम, तो बस वही चल रहा है। अब इसका देखते हैं फैक्टर क्या से होता है। रिएजेंट ब्लैंक का जो फैक्टर होता है वो 0 आना चाहिए। अब देखते हैं अब हमारा क्या आएगा। ये सेव रिएजेंट ब्लैंक बोल रहा है तो इसको यस करेंगे हम। अब हमारा 0.0138 आ रहा है, तो 0.0 आना चाहिए, बाकी वैल्यू आ जाती है थोड़ी बहुत। अब हम इसमें स्टैंडर्ड लगाएंगे। कैलिब्रेशन का ऑप्शन आया था, हम उसको यस किया। अब हम इसमें स्टैंडर्ड लगाया। अब स्टैंडर्ड का हम देखते हैं फैक्टर कितना सेव होता है हमारा। पहले 344 फैक्टर था, अब देखते हैं अब हमारा कितना सेव होगा जो हमने लगाया है इसका न्यू किट से। अब हम सेव फैक्टर पे सेव करेंगे, यस पे। अब हमारा 372 फैक्टर सेव हो गया। अब इस फैक्टर पे देखते हैं हम हमारा स्टैंडर्ड की वैल्यू, कंसंट्रेशन वैल्यू जो हमने 200 डाली थी वो 200 के कितने आगे पीछे आ रही है। खाली 200 आ रही है, क्योंकि टारगेट हमारी जो वैल्यू होती है वो 200 होती है स्टैंडर्ड की। जो कैलिब्रेशन होता है वो हमारा 200 पे सेट होता है। 200 से 202 आया है हमारा। ये टारगेट वैल्यू से हमारी 2 वैल्यू ज़्यादा आई है बस, तो इतना चल जाता है। 220, 230, 250 इतना नहीं चलता। 205 इतना चल जाएगा, 195 चल जाएगा। अब हमने सैंपल लगाया है, जो हमने सैंपल लिया था पेशेंट का वो लगाया है। उसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। जो हमने पहले लगाया था वो तो इसकी वैल्यू आई है 56, तो 56 हमारी दूसरी मशीन पे जो लगा था उसकी वैल्यू आई थी 54 और हमारी इस मशीन की वैल्यू आई है 56। अगर हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।